बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एहलियान गुलशन गाजी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मजबूरन हमें ये लाइव चलाना पड़ा कि यूसी 33 के अंदर वार्ड नंबर 3 में जो हालत हुई पड़ी है, हमारे यहाँ अपने लोग काउंसलर हैं और चेयरमैन हैं, उसके बावजूद गुलशन गाजी का ऐसी हालत हुई पड़ी है जो कि यानी कोई इंसान चल नहीं सकता है इस रास्ते पे। मैं आपको अभी इस तरफ दिखाता हूँ कि इस तरफ आएं। ये हमारा गुलशन गाजी सी ब्लॉक का रोड है जो कि यानी मेन रोड है हमारा, और मुंतखब नुमाइंदे भी हमारे पास हैं। लाइट नहीं है, ज़रा इमरजेंसी लाइट दिखा दो। लाइट बड़ी लाइट है। यार देखो लाइट का। हाँ, ये भी जलाओ। जो कि ये हालत देखो, हमारे गुलशन गाजी पावर हाउस की तरफ से ये रास्ता जा रहा है N5 स्टॉप, और इस वक्त हम गली नंबर 4 के करीब खड़े हैं। इसकी हालत देखो जो कि यानी हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जिनको हमने वोट दिया, कामयाब किया, और आज वो मुंतखब नुमाइंदे हैं, सीटों पर हैं, और हमारे गलियों की और हमारे इलाकों का ये हालत देखें कि इस वक्त। सरवर भाई आगे आ जाएं, सरवर भाई ज़रा लेट दिखाएं उधर कचरे की तरफ। ये हमारा हाल है, और ये हमारी हालत देखो। ये सामने कचरा देख रहे हो। इस वक्त मैं तो कहता हूँ कि डूब कर मरना चाहिए हमारे मुंतखब नुमाइंदों को, जो कि यानी सी ब्लॉक ने बड़ा ताउन किया, और आज उसके नताइज ये निकल रहे हैं कि हमारे बच्चे सही तरीके से इस रोड पर चल भी नहीं सकते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मुराद का, जो कि उसने फौरी तौर इस पे एक्शन उठाया, और सुबह इंशाअल्लाह मशीन आएगी, लेबर आएगी इंशाअल्लाह, और ये काम होगा और ज़रूर होगा। और मैं अपने तमाम साथियों से कहता हूँ कि अब ओश के नाखून लो, ख़ासकर सी ब्लॉक वाले, क्योंकि जब भी यानी इस सी ब्लॉक ने जिसको साथ दिया है और वो कामयाब हुआ है, और इंशाअल्लाह जिन्होंने कामयाब किया है कोई आइंदा आने वाले इलेक्शन में और इनका मुंह काला करेंगे और ये अपनी औकात को पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी हालत है। और हमारी ये गली, मैं साहब का काउंसलर रशीद बलोच, ये हमारी गली को देखो। ये नाला है, तार उठाओ। ये नाला है, ये भरा हुआ है इस वक्त। और ये हमारी गली है जो कि मैंने खुद 15 दिन से हमारे जनरल काउंसलर दिलजादा साहब से मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारी गली का ये कोई मसला हल करो इसका। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मसला हल होने के बजाय ये मैनहोल देखो खुले हुए हैं, जबकि ये छोटे छोटे काम ये खुद कर सकते थे। ये कर सकते थे छोटे छोटे काम, क्योंकि यूसी के अखराजात 5 लाख रुपए आते हैं, उससे ये छोटे छोटे काम ये कर सकते थे। लेकिन इनको टाइम ही नहीं है। ये मैनहोलों के ढक्कन खुले हुए हैं, जो कि शादी थी और एक बच्ची की शादी थी। हम बड़े शर्मिंदा थे
कि यानी ये हमारे यहाँ होते हुए, हमारे अपने मुंतखब नुमाइंदों के होते हुए, और हमारी गली के ये हालत है। ये हमारी जगह जो है, ये इस वक्त ये 2 खंबे लगे हुए हैं। ये जगह हमारी ऐसी जगह है, हर गमी खुशी में। ये खंभों को लेट दिखाओ, लाइट है ना, लाइट ले आ बेटा, ये बार वाली जल रही है। ये तमाम हमारी, ये जितने हमारे ये इलाके के लोग हैं, गमी खुशी में, जो कि यानी यहाँ शामियाना बांधते हैं। अगर मैयत हो जाती है तो इसी जगह शामियाना बांधते हैं, और अगर शादी होती है इसी जगह शामियाना बांधते हैं। ये हमारे हालत है। ये देखें, हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिनको हमने मुंतखब किया है वही आज और कामों में पड़ गए हैं, तरक्याती काम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में हम इनको बता देना चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन के अंदर जो अशर आपका होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। अगर आप लोगों में थोड़ी भी गैरत होगी तो गली नंबर 4 ब्लॉक सी के अंदर कोई भी वोट मांगने नहीं आए। मैं इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यानी अफसोस के साथ कि यानी आज सीपर जो हैं वो 5-5 हज़ार रुपये हमसे मांग रहे हैं कि हम फिर खाली करेंगे, 5 हज़ार रुपये दो। ये हमारे अजीम भाई खड़े हुए हैं और भी गवाह हैं, इन्हों से 5 हज़ार रुपये मांगे। आप बताएं कि किसने मांगे थे आपसे? अस्सलाम वालेकुम। ये भाईजान सरकारी नुमाइंदे होकर, सरकारी स्वीपर होकर जो है आकर कहते हैं कि जी 5 हज़ार रुपये दे दें तब ये सफाई होगी, उसके अलावा ये सफाई नहीं हो सकती। उन्हें कहें कि ये सफाई कर दें, हम लोग आने जाने का मसला है। उसके बावजूद भी जो है वो कहते हैं काम आके फिर छोड़ के चले जाते हैं कि जी पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। उसके अलावा जो सरकारी हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि जी अगर जी पैसे नहीं दे गए, वो अगर वो वहाँ पर जाकर आपने काम किया तो हम आपकी तनख्वाहें बंद करवा देंगे, ये कह देंगे, वो आगे से ये कहते हैं। तो अभी हमें इन्हें वोट देकर मुंतखब करने का क्या फ़ायदा कि अगर हम इन मसाइल से 2-4 रहेंगे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे चेयरमैनों का। नहीं है, हम लोग जैसे अगर इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी हमने गंदगी में तो हम वैसे भी गुजार रहे हैं। इसलिए बराए मेहरबानी हमारे पास कोई बंदा वोट मांगने ना आए, हम ऐसे चेयरमैनों से वैसे ही खुश हैं। थैंक यू। तो ये अजीम भाई थे जिसके सामने, और उन्होंने 5 हज़ार रुपये जो मांगे थे, ये इसके यानी चश्मदीद गवाह हैं, इन्हों से ही मांगे थे। और ये हालत देखें हमारी गलियों के इस वक्त, यानी बहुत बुरा हालत हुआ पड़ा है। और ये गटर है, और हमारे इधर से थोड़ा, और मैं गली नंबर 3 में आपको दिखा दूं कि गली नंबर 3 की क्या हालत है। हाँ, आ रहे हैं ऐसे घूम कर। ये है गली नंबर 3, जो कि ऊपर से भी लेन बंद है। और ये इस वक्त ये गली नंबर 3 से हम गुजर रहे हैं। ये गटरों की हालत है, देखो ये गटरों की हालत है। हमारे अपने नुमाइंदे मुंतखब किए हुए जब वो काम नहीं करते हैं तो बाहर से आने वाला कौन MP MA क्या काम करेगा। ये गली नंबर 3 का मुंह है, जो कि यानी रास्ता ही नहीं है। ये देखें अच्छी तरीके से, रास्ता ही नहीं है बिल्कुल, जो कि यानी ये गली नंबर 3 है। अगर कोई खुदा ना खास्ता बीमार हो जाता है, एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास इतना रास्ता नहीं है कि हम उसके घर तक उसको पहुंचाएं। ये आ जाएं इस तरफ, बेटा संभालो। ये नाला है,
किस तरह भरा हुआ है ये नाला देखें, इस वक्त हालत देखें। ये आज अपनी मदद आप ये निकाला है कचरा, जो कि हम खुद खड़े होकर ये कचरा निकालें। हालत देख लें ये सारी। अभी हम डॉक्टर मुराद से गुजारिश करेंगे कि थोड़ी कमिट दे दें ताकि हमारे लोगों को तसल्ली हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसी गुलशन गाजी का बाशिंदा, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त डॉक्टर मुराद आपसे मुहातिब है। खुदारा अहलियान ख़ुसूसन अहलियान सी ब्लॉक से को वोट दें और उनको वोट दें जो आपके अपने हों। फिर ये हालत जो हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, ये मुंतहिब नुमाइंदों का काम है। वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है। पटवारी जो है वो टाइगर्स को अटैक कर रहे हैं और टाइगर्स जो है वो पटवारियों को अटैक कर रहे हैं और यहाँ पे आवाम की बुरी हालत हो रही है। तो खुदारा मेरे दोनों भाइयों से गुजारिश है जो यहाँ के इलेक्टेड मेंबरान हैं, चाहे वो हमारे यूसी चेयरमैन का मुहतरम वकार तनोली साहब हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि जनाब ज़रा अपने इस इलाके का भी विज़िट करें जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं और यहाँ भी मेहरबानी करके तशरीफ़ ले आए। सिर्फ आप वादों से तकमील तक रोज़ाना हम फेसबुक पे स्टेटस देखते हैं माशाल्लाह, तो आप ज़रा यहाँ भी तशरीफ़ ले आए, ये भी देखें। ये वो हल्का है जिन्होंने आपको चेयरमैन बनाया। तो इंशाल्लाह अगरचे हमें इस हल्के से कम मोहब्बत मिली, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस ब्लॉक से और इन लोगों से छू के ये उस वक़्त लापरवाही थी, इनकी कोताही थी या कुछ सियासी मजबूरियाँ, लेकिन आइंदा आने वाले दौर के अंदर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें इनको नज़र आ रही हैं। हम दावा नहीं करते, हम अमली काम करते। आज हम ग्राउंड के ऊपर है। इंशाल्लाह आज जो कुछ आपका कैमरा दिखा रहा है, कल शाम तक इंशाल्लाह आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। तो मैं स्पेशली साहब कौंसलर रशीद बलोच, अहलियान मोहल्ला सी ब्लॉक, मामा ग़ुलाम रसूल और बाकी जितने भी साथी हैं, उनका मैं बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा। हमने पहले भी बिला तफरीक, बिला रंगो नस्ल, बग़ैर किसी सियासी मफाद के इस इलाके की खिदमत की है और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे, क्योंकि हम खुदाई खिदमतगार लोग हैं और ख़िदमत को अपना मकसद बनाया हुआ है। बस आपके तवज्जुह से ये पैगाम दूंगा कि खुदारा होश के नाखुन ले, तब्दीली आवाम से है न कि कुछ लोगों से। तो ये जहन नशीन कर लें कि आपने दोनों को देख लिया, आपने दोनों को देख लिया। तो मैं दोनों से गुजारिश भी करूंगा कि फेसबुक की दुनिया से थोड़ा निकलें, सोशल मीडिया की दुनिया से थोड़ा सा निकलें, ग्राउंड पे आए, इन गरीब लोगों की हालत देखें। आज मेरे ख्याल में मामा कितने दिन हो गए? 15 दिन से 15 दिन से इन गरीब लोगों की हालत देखें जो ये कैमरा आपको दिखा रहा है, क्या हालत बनी हुई है। ये वही लोग हैं जिनके पास आप दिन में 20-20 चक्कर लगाते। इंशाल्लाह वो दिन सामने बैठ गए थे। इंशाल्लाह वो दिन दूर जब आप फिर 40-40, 50-50 चक्कर लगाएंगे। लेकिन अब ये आपके धोखे में आने वाले नहीं। आपका मंजन बेचने का जो अंदाज था वो ख़त्म हो गया है। अब ये इंशाल्लाह आपका मंजन नहीं बिकेगा। खुदाई खिदमतगार ग्राउंड्स के ऊपर है। मैं दोनों को ये पैगाम, जो यहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदे स्पेशली हमारे लिए काबिल एहतराम है, अवाम ने उनको मैंडेट दिया, 4 साल से हम उनका एहतराम कर रहे हैं। लेकिन अब जो भी इलेक्टेड नुमाइंदा अवाम के हकूक़ पे डाका डालेगा तो उसका गरेबान होगा और हमारा हाथ होगा। ये आप आज से आप जहन में बिठा लें इंशाल्लाह, ठीक है। इस आवाम के लिए हम लड़ेंगे, इनके लिए जद्दोजहद करेंगे और इंशाल्लाह कल जो है वो कल शाम तक आपको यहाँ की पोजीशन इंशाल्लाह बदलती हुई नज़र आएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मकबूल भाई से और दूसरी बात अभी कौंसलर साहब ने जो है मेरे नॉलेज के अंदर ये बात भी लाई। तो चेयरमैन साहब, आपने जो बीटर रखे हुए
ये चंद अरसा रह गया है आपका, आपको पता है आपने दोबारा नहीं आना, लेकिन खुदा के लिए आप थोड़ा सा आवाम के ऊपर रहम करें। आवाम ने आपको बड़ी मोहब्बत दी, आपके बड़ा एतमाद किया, लेकिन मजबूरन हमने भी काफ़ी बर्दाश्त किया आपको, लेकिन मजबूरन आप जो है यहाँ पे आके काम करें, लोगों के मसाइल हल करें। रोज़ाना वादों से तकमील तक पता नहीं कहाँ कहाँ से वीडियोस आपको, आप एक रिंग स्लिप बनाते हैं तो 14 दिन तक वो चलाते हैं। तो खुदा इन चीज़ों से इज्तिनाब करें और ग्राउंड पे आइए। जो हम कर रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, जो हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी आवाम है और हमारे लोग हैं। इंशाल्लाह दुख में गम में हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह कल आपकी ये मसला भी हल होगा। और स्पेशली मैं जुल्फ़िकार है ना, जुल्फ़िकार साहब को बताना चाहता हूँ कि आप इस यूसी में इंशाल्लाह आप पे जो चार्जेस आ रहे हैं तो ऐसे ना हो कि हमें आपके अगेंस्ट कदम उठाना पड़े। तो ये बराह रास्त आप देखें कि ये हमारे बुजुर्ग क्या कह रहे हैं। भाईजान हम तो भाई कल वो आया थे परसों, उसने बोला भी 5,000 रुपया चंदा दो करो, हम ये नाला साफ कर देगा। हम कहाँ से भी चंदा इकट्ठा करके दे, वोट लेने के लिए तो सबको जाते हो। सही है, साथ में जलदारा भी था, जलदारा भी अपना था, आया था जलदारा, हाँ ये काउंसिल हमारा। तो इसलिए फिर हमने बोला भी ठीक है, मैं अजीम को बुलाया, उसने बोला भी हम चाचा भाई छोड़ दे इसको, जिधर है पे चलने दो अभी। सही है, शुक्रिया। हाँ शुक्रिया जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में इंशाल्लाह आप सब इसी तरह इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहें, मसाइल आपके हल होंगे। बहुत